हेलो दोस्तों, आज की कहानी अकबर बीरबल से जुड़ी हुई है। आज की कहानी का नाम है कटहल का पेड़। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीरबल एक प्रकृति प्रिय आदमी थे। उन्होंने बगीचे में घूमना बहुत पसंद था, इसलिए वह अपना ज़्यादातर समय बगीचे में ही बिताते थे। अकबर के एक बगीचे में मीर नाम का माली काम किया करता था, जहाँ बीरबल अक्सर ही घूमने जाते थे। इस तरह बीरबल और मीर का मिलना जुलना होता ही रहता था। हर दिन की तरह ही बीरबल बगीचे में घूमने जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि मीर कटहल के पेड़ के नीचे रो रहा है। बीरबल ने पूछा कि क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? शुरू में तो मीर ने बीरबल को कुछ नहीं बताया, पर बार बार पूछने पर मीर ने कहा कि मैंने 20 साल से एक घड़े में अपनी मेहनत की कमाई रख रहा था, जिसे मैंने इस कटहल के पेड़ के नीचे दबा दिया था, परंतु वह धन यहाँ नहीं है। मैंने यह धन तो बुढ़ापे के लिए जमा किया था। यही कहते ही मीर रोने लगा। बीरबल ने पूछा कि तुम अपना सारा धन कटहल के पेड़ के नीचे ही क्यों छुपाते थे? तब मीर ने कहा कि मैं तो बगीचे में ही काम करता हूँ और सारा समय बगीचे में ही रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं यह धन इस कटहल के पेड़ के नीचे एक मटके में रख दूंगा तो वह सुरक्षित रहेगा। यह सुनते ही बीरबल ने कहा कि मीर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा धन तुमको मिल जाएगा। मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगा। यह कहते ही बीरबल चले गए। बीरबल ने काफ़ी सोच विचार किया और सोचा कि कौन हो सकता है जो कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई कर सकता है। इसके बाद बीरबल ने राज दरबार में अकबर को बताया कि मीर का सोने से भरा घड़ा चोरी हो गया है। तब उसी सभा में बीरबल ने मंत्री से पूछा कि कोई है जिसकी तबीयत 1-2 दिन के भीतर खराब हो गई थी। तब एक मंत्री ने कहा, मुझे तो गले में खराश हुआ था। तब बीरबल ने कहा, इसके बाद तुमने क्या किया? मंत्री ने बोला कि कुछ नहीं, काढ़ा बनाया जिसको पीने से मैं स्वस्थ हो गया। फिर बीरबल ने पूछा, और किसी की तबीयत खराब नहीं हुई थी क्या? तब एक मंत्री बोला, मुझे कब्ज की शिकायत थी। तब बीरबल ने पूछा कि तब तुमने क्या किया? मंत्री ने बोला, मैंने वैद्य जी को बुलाया और उनकी दवा ली, जिससे मैं स्वस्थ हो गया। तब वैद्य को बुलाया गया। बीरबल ने वैद्य से पूछा, क्या आपने इनको कब्ज की दवा दी थी? तब वैद्य ने कहा, हाँ, मैंने इनको कब्ज की दवा दी थी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी दे सकता हूँ। तब बीरबल ने पूछा कि आपने यह दवा में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया है? तब वैद्य ने कहा कि मैंने कटहल के जड़ों का प्रयोग किया है। तब बीरबल ने कहा, कटहल का जड़ तो बहुत ही दुर्लभ है। इसके बाद बीरबल ने वैद्य से मीर के घड़े के बारे में पूछा। तब वह सभी को सच बता दिया। इसके बाद मीर को राज दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने पूछा कि इस घड़े में कितने सोने के सिक्के थे? मीर ने कहा, 75 सोने के सिक्के थे बीरबल जी। तब बीरबल ने कहा कि इनमें से 10 सिक्के तुम्हें कम दिए जाएंगे, क्योंकि तुमने ऐसी जगह पर अपना धन छुपाया था। वह 10 सिक्के बीरबल ने वैद्य को दे दिए, क्योंकि वैद्य ने सारी सच खुद ब खुद बता दी थी। यह घटना सब अकबर देख रहे थे। इसके बाद अकबर ने बीरबल को काफ़ी प्रशंसा की और उन्हें इनाम भी दिया। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आपने देखा कि मीर को उसका धन भी मिल गया, परंतु वैद्य को कोई सज़ा भी नहीं मिली। यह इसलिए हुआ क्योंकि वैद्य ने अपनी गलती मान ली थी। इसलिए हम जब भी गलती करते हैं उसे
मान लेना ही हमारे लिए उचित होता है। इसी तरह कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।